सुंदरकांड के एक श्लोक में जाम्बुत जी कहते हैं, जामवंतकः सुनु रघुराया जा पर नाथ करहु तुम दाया ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जाम्बुत जी कहते हैं, हे प्रभु श्री राम, आप जिस पर प्रसन्न होते हैं उसको कुछ और साधन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप जिस पर प्रसन्न होते हो उसको कोई और साधन करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, उस पर कोई बाधा नहीं आ सकती, वो हमेशा कुशल रहेगा, निरंतर सदा सुखी रहेगा। और सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, तुम नवग्रह मना लो, चाहे आप देवी देवता मना लो, चाहे आप यज्ञ कर लो, सारे देवी देवता और इष्ट शक्तियां सब प्रसन्न होंगे। दुर्गा देवी हो जाए, शिव जी हो जाए, गणेश जी हो जाए, हनुमान जी हो जाए, सब प्रसन्न होंगे। ऐसे ही कहते हैं। अब एक जन ने कह दिया कि बोले, हे प्रभु, हम तो भक्ति करते पर हमारा भक्ति मन ही नहीं लगता, हम तो ऐसे कर रहे पर हमको साधना में अभी तक आगे की रास्ता ही नहीं मिला, पद ही नहीं मिला, यही नहीं, क्यों नहीं मिला? तो रावण क्या कहता है, होई भजन न तामस देह मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। तामस देह, जब तक हमारा देह तामस है ना, झोली गंदी रहेंगे तो तुम कितनी भी, अच्छा एक पात्र गंदा है ना, झोली का छोड़ दो, एक पात्र गंदा है तो उसके अंदर तुम कितना भी अच्छा अनाज डालो, वो अनाज खाने लायक है क्या? नहीं, खाने योग्य ही नहीं रहेगा। झोली कितनी भी उत्तम रहेगा या कितनी भी दूषित हो जाए, उसके ऊपर ही उसके अंदर डालने वाली सामग्री का चयन किया जा सकता है कि ये खराब कपड़ा है, अच्छा कपड़ा है, कैसे झोली में क्या दान मिले, है ना। झोली खराब रहेंगे तो अच्छा दान नहीं मिल सकता, ना बैठ सकता। होई भजन न तामस देह, देह अगर खराब है, आहार खराब है, विचार खराब है, रहनीमान खराब है, किसी के दांत खराब है, किसी कान खराब है, कोई दांत नहीं कर रहा, स्नान नहीं कर रहा है, वस्त्र खराब पहन लिया, फटके फुटके कपड़े पहन रहा है, वो व्यक्ति कितना भी अध्यात्म का सॉन्ग कर, अध्यात्मता नहीं, आहार शुद्धि, विचार शुद्धि, मन शुद्धि, है ना, फिर ही भगवत प्राप्ति हो सकती या भगवान तक जाया जा सकता है। अब चाहे सो कैसे भी करो, ये जो कपड़े पहनते हो ना, जीन्स पैंट आदि आदि, जो भी कन्याएं पहन रही है, पुरुष पहन रहे हैं, थोड़े सभ्य अगर वस्त्र हो जाए ठीक है। पुरुषों के लिए तो कदाचित थोड़ा ठीक भी है, बस फटा फुटा कपड़े नहीं पहनना, पर स्त्रियों ने जितना भी हो उतना लज्जा रखनी चाहिए। बाल खुले रख रहे हो, भगवान के सामने जा रहे हो, प्रसादी बता रहे हो, बाल का तुम्हारा जो बाल केश है, केश अगर उसमें गिर गया, प्रसादी प्रभु के योग्य नहीं होती, ठीक है। इसीलिए सारी जो सभ्यता है, निरंतरता है, वो अपने सनातन में रखी गई है। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, फिर तुमको क्या करना पड़ेगा? तुम तो जाप नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, गुरु मंत्र भी नहीं कर सकते, फिर क्या करना पड़ेगा? बल जबरी मन को लगा, मन क्रम वचन, मन से सोचो, संकल्प ले लो, और वचन से, मैं इतना करके ही देखूंगा, संकल्प सही, पूरे साथ करना है, संकल्प सही, दृढ़ संकल्प लेना, मैं इतने जाप करूंगा करूंगा तो करूं, चक्कर आ जाए, बेशुद्ध पड़ जाओ, कुछ भी हो जाए, तकलीफ हो जाए, कुछ भी हो, हमें उतना जाप पूरा ही करना है, जाप से तो कोई हानि होना नहीं है ना। दृढ़ है जो नर रूप भूप सुत को हरिहउ नारी जीति दर दो। रावण ने कहा था, बोले प्रभु को पाना है तो अब मैं कैसे करूं? भगवान से तो मैं प्रेम नहीं कर सकता, मेरा तामस है, राक्षसी का बेटा था ना। रावण के माँ का नाम किसी को पता है? रावण के मैया का नाम बोलो, पिता का नाम, गुरु का नाम, जो उनके वंशज में सप्त गुरुओं में से एक गुरु के नातू है वो नहीं पता। रावण के दादा का नाम, सप्त ऋषियों में से एक ऋषि है उनके दादा, हाँ, महासप्त ऋषियों में से एक ऋषि है रावण के दादा, नहीं पता, ठीक है। उनके मैया का नाम नहीं, रावण के मैया का नाम है केकसी, केकसी, ठीक है, राक्षस कन्या। और उनके पिता का नाम नहीं, दादा का नाम, दादा का बोल दो, सप्त ऋषि में नहीं, अत्रि क्रतु पुलस्त पुलह अंगिरा एस्याया सप्त ऋषि नाम, ये सप्त ऋषियों के अंदर से एक है ना। तो मैंने आप तो 5 नाम, तो सप्त ऋषियों में से 5 नाम तो बता दिया, इसमें से कोई एक चयन करो, कौन सा होगा? नहीं, अत्रि ऋषि तो दत्तात्रेय। ओहो अच्छा, क्या क्या नाम बोलो? सुमाली उसके नाना जी थे, और जो पुलस्त है, पुलस्त ऋषि, मैंने अभी कहा ना, अत्रि क्रतु पुलस्त अंगिराया, ये सब तो पुलस्त उनके दादाजी,
और जो है बैठ जाओ, जो उनके जो सुमाली ये नाना जी, ठीक है। इसीलिए देखना रावण तामस देह से नहीं, तो बोले आप क्या है, मैं प्रभु से प्रेम तो नहीं कर सकता, भक्ति नहीं कर सकता। आप बोले फिर क्या है, मैं प्रभु से दुश्मनी करूंगा। आप दुश्मनी कैसी करूं, तो बोले जो नर रूप भूप सुत हो, ये कोई साधारण नहीं है, ये नर रूप में, ये राजा के रूप में, राजा के बेटे के रूप में ये साक्षात प्रभु आए ना। जो नर रूप भूप सुत हो हरिहर नारी जिनिरन दो, अब उसी हरि की नारी को चुरा के लाओ। ठीक है, रावण को मालूम था प्रभु है, पर रावण ने मुद्दाम दुश्मनी। रावण जैसा ज्ञानी कोई नहीं, पापी तो कंस था, रावण नहीं था। पर रावण मुद्दाम देवी को प्रताड़ित करता था, क्योंकि तकलीफ देता था, क्योंकि उसको मालूम है देवी के मन से हाय निकलेंगी। भगवती है और भगवान एक ही है, प्रभु शीघ्र चले आएंगे, है ना। और भगवान आते की है मालूम, बुलाने से बहुत जल्दी, नाम से बहुत जल्दी। ये प्रमाण देखा गया है। जिसने हरि गुण गाए हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, है ना। किसने किसने गाया था और प्रमाण देखा है। द्रौपदी दार वो से घिरी थी, मुरली वाले से विनती करी थी, आके प्रभु ने जो चीर बढ़ाए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए ना, आएंगे। फिर उनने कहा है कि बोले उसी का। अब मैं कहता हूँ रावण एक समय, ये लीला कहाँ से रची मैं तुमको कहता, रावण एक समय कैलाश गया था, कैलाश, वहां पर नंदी महाराज ने रुका दिया। रावण ने नंदी महाराज को ढकल दिया भाई। अब नंदी महाराज बोले अरे काय को अभिमान कर रहे हो? बोले क्यों? तो बोले प्रभु ध्यान में बैठे, तू काहे को आगे जाएगा, तू नहीं जा सकता। अब नंदी महाराज कौन है बोलो, कौन है नंदी महाराज? शिव जी के वाहन। लेकिन उसके साथ प्रमुख कौन है? नंदी जी कौन है? नहीं मालूम। नंदी धर्म है, एशिया या सनातनम धर्म रक्षक, धर्म का रूप है नंदी जी। उसी नंदी के लिए देवी देवता मरमर करते हैं। क्यों? क्योंकि सभी वाहन समर्पण का प्रतीक है, पर नंदी महाराज समर्पण का नहीं, नंदी महाराज संपूर्ण एक रूपता का प्रतीक है। शिव जी ने बोले ना देख ऐसा है, हाँ है, वो ये नहीं कहेंगे दीन है प्रभु तू ऐसा करेगा, ठीक है प्रभु, कुछ नहीं। नंदी जी को आपने कभी देखा प्रभु आज नहीं मैं कल करूंगा? नंदी जी वही करते जो शिव जी का है, संपूर्ण समर्पण का प्रतीक। आप जैसे आगे गए, रावण ने ढकल दिया, बोले काय कमा है, बोले तू पशु बुद्धि है, बोले बैल बुद्धि, मेरे को दिमाग लगा रहा, बैल बोलता है ठीक है। प्रभु को देखे, नाग वासुकी जी ने देखे और नंदी जी को इशारा कर दिया, हो नंदी जी गुस्सा थे। नंदी जी ने शाप दे दिया, जो पशु पशु कर रहा है ना, उन्हीं पशु कारण तेरा पूरा संपूर्ण राष्ट्र नष्ट होगा, उन्हीं पशु कारण तेरी मृत्यु हो गया। वहां पर गए, भगवान ध्यान में थे, माता पार्वती पूजा कर रही थी, माता पार्वती को भी ढकल दिया बाजू, मुझे प्रभु की सेवा करनी, प्रभु उठो और माता को बाजू को। अब माता है क्या कोई साधारण? भैया जाके भ्रुकुटी से तो भैया शिव भी तरतर कांपे। अब वो मैया बाजू सर की, माता पूजा कर रही थी, श्री गौरी शंकर आय नमः, खुद का जाप लेकर प्रभु के चरण की पूजा करी और बोलती ओम नमो सांब सदा शिवाय, और परिक्रमा करना बोले, फिर ढकल दिया। माता बोलती क्या कर रहा है? बोले तुम नारी हो, स्त्रियों ने इतना अपने हाथ छोड़कर नहीं चलनी चाहिए। बोले क्यों? पहला अधिकार पुरुषों का, स्त्रियों का नहीं। माता को ज्ञान सिखा रहा है जो सर्व ज्ञान की अधिष्ठात्री। माता ने बोल दिया अच्छा तू स्त्री कर रहा है, उसी स्त्री के कारण तेरी मृत्यु होगी। दूसरा श्राप। अब गरुड़ जी वहां पर आए थे, गरुड़ जी शिव जी के बहुत प्यारे भक्त है, शेषनाग जी गरुड़ जी बहुत प्यारे। गरुड़ जी ने प्रणाम कर दी, गरुड़ जी को धिक्कार, गरुड़ जी को तकलीफ दे दी। गरुड़ जी ने बोले बहुत खग, इसी कारण मैं कहता हूं तुझे। बोले क्यों? तेरा आधा बाहुबल यही खग समाज खत्म कर देगा, तेरे मरण का रास्ता यही खग बताएगा। खग यानी पक्षी, ठीक है, हो गया। रावण खुश हो रहा था, शाप ले ले। रावण को कोई फर्क नहीं पड़ा। आप बोले ठीक है, अब परिक्रमा कर ली प्रभु को बोले मुझे पहले एक प्रश्न का जवाब दो, मुक्ति कैसे मिलती? बोले प्रभु से रिश्ता जोड़ने पे। बोले कौन सा? बोले प्रेम वाला जोड़ो चाहे दुश्मनी। जल्दी पाते कैसे है प्रभु, जल्दी मोक्ष कैसे देते? बोले दुश्मनी करने वाले का आरिनाम विनाशिते है ना, दैत्य नाम भंजन, दैत्यों का नाश करते। बोले उनसे ज्यादा फास्ट कौन करेगा? बोले मैं। बोले नहीं, बोले आप तो मुझे मार नहीं सकते आप प्रभु,
फिर वो समझ गए भगवान। भगवान बोलते दशानन तू बड़ा होशियार है, या मैं तुझे 10 मुंडों का वरदान देता हूँ, 10 दिमाग का वरदान देता हूँ। ठीक है, दशानन बहुत होशियार है। बोले फिर तो बोले मुझे प्रभु से दुश्मन, हाँ जा तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। दशानन ने बोल दिया कि ठीक है। बोले आप परिक्रमा कर ली, दुश्मनी करना है तो नीचे आने लगे। रावण ने कई बार शिवलिंग लाई हुई, कई बार, 1-2 बार नहीं। उसमें से 3 शिवलिंग प्रमुख थे। एक ज्योतिलिंग, प्राणलिंग, आत्मलिंग, तीनों थे। उसमें से आत्मलिंग गोकर्ण महाबलेश्वर में, ज्योतिलिंग परळी वैद्यनाथ महाराष्ट्र में है, और रही कितवी, कौन सी लिंग है वो? आत्मलिंग हो गया, ज्योतिलिंग हो गया, प्राणलिंग है ना। प्राणलिंग झारखंड के वैद्यनाथ जी में। हाँ, एक वैद्यनाथ है, एक वैद्यनाथ है। पर प्रमुख ज्योतिर्लिंगम महाराष्ट्र के वैद्यनाथ ही है, झारखंड वाले नहीं। क्योंकि जितनी भी शिवलिंग है वो जाड़ी मोटी सी स्थापन हुई है, और जो प्राणलिंग और आत्मलिंग है नाजुक नाजुक सी है। कोई अगर झारखंड जाएगा देखेगा छोटा सा गोल गोल है, वो दबा दी थी, इसलिए वो नेक सी है। आत्मलिंग देखोगे वो भी नेक सी है। ठीक है, जितनी छोटी वो प्रमुख लिंग, बड़ी है ज्योतिर्लिंग जो पृथ्वी के संलग्न है, वो हलाई नहीं जा सकती। ठीक है, ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, लिया हो गया अभी। तो इसने 3 लिंग ले ली, पर आते आते बोले आप क्या करूं। फिर बीच में एक बड़ी सुंदर महालक्ष्मी का एक अंश तपस्या कर रही थी, वो तो हम सब जानते। आपने वेदवती के बारे में सुना है? नहीं, वेदवती जी ध्यान कर रही थी, वेदवती जी को हाथ लगा दिया। वेदवती जी ने स्वयं के तप अग्नि से, तेज से खुद को नष्ट कर लिया और बोले रावण तेरे मृत्यु का कारण सिर्फ और सिर्फ मैं ही रहूंगी। अब कितने कारण मिल गए देखो श्राप के। ठीक है, इसीलिए जब पंचवटी में, नासिक महाराष्ट्र के पंचवटी में जब माता पर्णकुटिया में थी, तब माता ने अपना मूल शरीर अग्निदेव में समाहित किया और अग्निदेव से छाया प्राप्त कर ली। उसी छाया को रावण ने, नहीं तो तुम सोचो, जाके छुवत शत्रु हो जाए भस्म, है ना। जिसके छूने से शत्रु भस्म हो जाए, जिसके देखने मात्र से। हम आज भी क्या कहते हैं, आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनते गिरिवर बिंदी विलासिनी जिष्णु। आगे भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी। रावण जैसे 18 रावण मिला लेंगे तब एक महिषासुर बनता। वो महिषासुर को मारा था देवी ने, फिर उसके लिए रावण क्या जड़ है कुछ? हला रे भैया भ्रुकुटी। अच्छा, माता के इशारे पे अगर ब्रह्मांड ही खत्म हो जाए, रावण कहाँ रहता है? पृथ्वी पर ना, एक पृथ्वी। ब्रह्मांड में कितने पृथ्वी फिर रही है? अनंत कोटि ब्रह्मांड है ना। इसीलिए तो बोलते नायक, उतने के स्वामी। देवी है कौन? ललिता त्रिपुर सुंदरी, श्री राज राजेश्वरी है ना, श्री चक्रवासिनी, राज राजेश्वरी, जिसके मुंह के अंदर अनंत ब्रह्मांड की छाया दिखाई देती है भगवती। आप देवी का वो रूप था, इसीलिए देवी ने डुप्लीकेट रूप पहन लिया है ना, आर्टिफिशियल रूप ले लिया, जिसको हम कहते हैं प्रतिछाया। देवी वेदवती वो प्रकट हो गए, रावण ले भागा, रावण की मृत्यु हो गई। जब क्या है, विभीषण जी ने जब माता को वापस दिया, तब माता ने क्या करी, पहले अग्नि परीक्षा ली है ना। अग्नि परीक्षा के अंदर से जो वेदवती थी वो वैकुंठ सिधारी, वो भी लक्ष्मी ही है, कोई और नहीं है। ठीक है, और जो मूल सीता जी थी वो वापस लौट आई। अब मैं तुमको बोलूं, माता एक समय में एक ही अवतार नहीं लेती। प्रभु और माता एक समय में अनंत अवतार ले सकते हैं, पर राम अवतार में प्रभु ने एक अवतार लिया और माता ने बहुत सारे अवतार लिए। पर माता के वो सारे रूप प्रभु के बिना किसी और से विवाह कर सकते थे? नहीं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण एक है। उसमें से पहला अवतार जो है माता का, वो है वेदवती देवी सीता। दूसरा अवतार वैष्णवी, जो आज भी त्रिकुट पर्वत पर बैठी है। और तीसरा अवतार नहीं पता, पूरी अष्टलक्ष्मियां अवतार लेती है और उसमें से 3 ही ठीक है, आपको तीसरा भी नहीं पता है। लक्ष्मण जी ने किसको मारा था? यज्ञ ने किसका खंडन किया था? माता वाला।
हाँ भाई, माता पराशक्ति प्रत्यंगिरा की पूजा, निकुंभला की पूजा कौन कर रहा था? इंद्रजित का प्रमुख नाम क्या है? इंद्रजित तो उर्फ हो गया, उर्फ इंद्रजित। अक्षय कुमार को हनुमान जी ने ही मार दिया। मेघना है ना, सर्प बाण मारने वाला मेघना। मेघना जी की पत्नी भी लक्ष्मी जी का ही अंश थी। यानी जो मेघना था वो भी साधारण नहीं था, महाशिव। यानी जब महानारायण पृथ्वी के नीचे पाताल में थे, तब नारायण का एक अंश पृथ्वी की रक्षिका नाग माता के पास में था। वही नाग माता मंदोदरी जी पर प्रसन्न हुई और मंदोदरी जी को वही अंश प्रदान किया। इसीलिए सत्यता देखे जाए तो रावण से भी भयंकर और भयानक था मेघना। मेघना जी को कोई हरा नहीं सकता। ब्रह्मा जी भी स्वयं नहीं, जिस ब्रह्मा को हराना कठिन है, कोई भी हो जाए, कितना भी सब शक्तियां भी मिल जाए तो ब्रह्मा को नहीं ये कर सकते। पर ब्रह्म बोला जाता है ब्रह्मा जी। पर ब्रह्म और ब्रह्म में अंतर नहीं है। पनिता ही ब्रह्मा जी उनका अंश है, पर ब्रह्म परम शक्ति, उनको हरा नहीं सकते। ब्रह्मा जी भी नहीं। इसीलिए मेघनाथ ने वरदान मांगा था, जो 14 साल सोया ना हो, है ना, जो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, पर जिसका विवाह होया हो फिर भी ब्रह्मचारी हो, उसको सूत नहीं होना चाहिए, 14 साल सोए वाला नहीं होना चाहिए, एक ही समय आहार खाने वाला होना चाहिए, परम तपस्वी होना चाहिए और अपने इष्ट देव की 14 साल निरंतर सेवा करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, वही मेरे को मार सकता है। फिर लक्ष्मण जी 14 साल सोए नहीं, एक ही समय फलाहार किया, 14 साल निरंतर राजा राम जी की सेवा की, माता सीता की सेवा की। जब माता सीता छुड़ाई गई थी तो भी मन ही मन फूल लेते थे, एक आसन को साफ करते थे पानी डालकर और कहते थे, श्री भगवती मातृ रूपा जगन माता श्री जनक सुता चरणार्पण वस्तु। माता का नाम भी नहीं लेते थे, जनक सुता जन। मैं उस जगत जननी जगत माता और मेरी बड़ी भाभी जगत माता माँ सीता के चरणों में पुष्पार्पण कर रहा हूँ, है ना। मातृ सीते, माता जनक नंदी, ऐसा था। और उनको हमेशा मैया ही बोलते थे, छोटी मैया ठीक है। और जब दूसरा फूल चढ़ाते थे तो कहते थे, मम भ्राता प्राणाधार करुणा निरंतर अनंत कोटि सदा संचालिते प्रतिपालक श्री रघुवंशनाथम चरणार्पण। सुने कितना गंभीर नाम था। और चरणार्पण फिर जाप करते रहे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कंटिन्यू, शेषनाग थे ना, कंटिन्यू जाप करते। अब ये हो गई 3 परिकाष्ठाएं और निरंतर सेवा, फलाहारी। शादी हुई थी, विवाह हुआ, निकल गए, सूत थे दोनों, पूर्ण ब्रह्मचर्य। भगवान राम जी ने क्या बोले थे, मेरा छोड़ दे, बोले मैं तो विवाहित हूँ। शूर्पणखा को बोले थे, मेरा भाई कुंवारा है, कर ले इससे शादी। लीला थी ना, लीला थी। प्रभु का जानते नहीं थे इसने शादी की नहीं है, लीला थी। शूर्पणखा गई छूने के लिए, फिर क्या करे, लिया तिनका फेंक दिया, नाक नकटी, कान टूट गए। शूर्पणखा शूर्पणखा से शूर्पणखा क्या कहती थी राजा राम जी को, तो सम पुरुष ना मोह सम नारी, है ना। तुम जैसे कोई पुरुष नहीं है, मेरे जैसे नारी नहीं, देखो मैं कितनी सुंदर। ये जितनी मेकअप करने वाली ना, सोच समझ के रहना भैया राम कृष्ण हरि, ये तो विनोद है। इसीलिए देखो मैं आपको स्पष्ट कह दूं, प्रथम लीला हुई लक्ष्मण जी के हाथ से ही वे मारे गए। अब ये कहने का तात्पर्य क्या था, सुररंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीना अवतारा, तो मैं जाऊं बैरी हटि करऊ, प्रभु सन प्राण तजे भवतरऊ। रावण क्या कहता है, अगर कभी सुर नर मुनि की रक्षा करने वाले प्रभु ने अगर अवतार लिए, जो भगवंत ली नहीं अवतारा, तो मैं क्या करूंगा, देख लो, स्पष्ट लिखा हुआ है, रामायण जी में पढ़ सकते हो। तो मैं जाय बैरी हटि करऊ, तो मैं हट से जाऊंगा और बैर करूंगा, है ना, बैरी बन जाऊंगा भगवान का। और क्या कहते, प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊ, प्रभु के उसी तीर से मैं प्राण तजूंगा, क्योंकि मैंने देखा था सीता के स्वयंवर में, अरे ऐसे भगवान शिव का धनुष उठा लिया, तोड़ दिया। मुझे लगता है सही किसी के सामने बोला नहीं। ये किसके सामने बोला मालूम, खुद के दादा के सामने, पुलस्त जी के सामने। माता के एक सामने बोल नहीं सकता था। माता बोलती काय को मर रहा है, कोई माँ नहीं बोल सकती, काय को मर रहा है, क्यों दुश्मनी कर रहा है प्रभु से, प्रभु होते तो। इसीलिए
तामसिक शरीर जब तक है, ये कहने का उदाहरण रावण खुद कहता है, तामसिक शरीर जब तक भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए आहार शुद्धि करो, विचार शुद्धि करो, और हो सके उतना राम कृष्ण हरि करते हुए तामस का त्याग करो। ठीक है, तामस का त्याग कैसे करने का देखो मैं तुमको बता रहा हूँ। एक रहता है आहार, एक रहता है प्रत्याहार। दोनों भी खाते हैं। एक आहार जो होता है वो मुंह से खाते हैं, बराबर। मुंह से गया हुआ आहार किसको बल देगा? शरीर को। तो प्रतिहार कहाँ से खाते हैं आप? आंख, कान, नासिका। सही है, ये भी हमारे मुख है। ठीक है, अब आंखों से जो देखो वो दिमाग में बैठ जाएगा, कानों से जो सुनो वो भी बैठ जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ तुम कंटिन्यू 3 दिन तक के कोई भी एक फोटो देखो, चित्र देखो, चौथे दिन तुमको वो खुद ब खुद दिखाई देगा। आप तो 3 दिन भी देखने की गरज नहीं है, 1 दिन भी देखो तो रात में दिखाई देता हूँ, है ना। तो इसीलिए ये सुधारना चाहिए। इससे सुन लो, वही आसाराम बापू ने ऐसा किया, वो संत ने वैसे की, ये महाराज ने वैसे की। हमने आंखों से तो देखा नहीं ना। फिर साधुओं पे लालछन लगाने का काम ही नहीं बनता। पर किसने कुछ कह दिया, हमने उठा ली। पर उस साधु के लालछन की वजह से हमारी भक्ति हमसे दूर चले जाती है, किसने कहा, है ना। इसीलिए किसी भी साधु संत भक्तों पे लालछन नहीं करना चाहिए। साधु पहचाने आ सकते, संत पहचाने आ सकते, भक्त कैसे पहचानोगे? वो तो जींस की पैंट टी शर्ट में भी घूम रहे होंगे, है ना। भक्त तो भाव से पहचाना जा सकता। भक्त सर्व सामान्य और छुप कर ही रहेगा, है ना। होई या कर नित कर जोरी, करहु प्रणाम मना बहु तोरी, देख ही निरत धनक करि काया, छुप जाए जो निरंतर माया, है ना। जो महाशक्ति है वो देखते अरे माया आ गई, छुप जाते, लपा लेंगे खुद को, छुपा लेंगे खुद। इसलिए ये आहार प्रत्याहार भी सुधरना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फिट हो जाएगा। ये आहार यहाँ पे जाएगा, शरीर को बल देगा, कदाचित बचा हुआ दूषित अन्न या नहीं लगने वाला अन्न निकल भी जाएगा, पर यहाँ पे बैठे वाली चीज निकलती नहीं। फिर सबसे मेन पेट तो यही है, मेमोरी कार्ड यही। इसके लिए बैठाना बहुत जरूरी है। हम जो सुनेंगे वही होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। तुम किसी अच्छे दोस्त के साथ में 2 दिन मंदिर जाओ, तीसरे दिन तुम खुद ब खुद चल जाओ। ठीक है। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम हि बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम, मम हि बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम, मम हि बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। हम उस राम जी को प्रणाम करते हैं जो माता सीता अपने भाई समेत नील नीरज बड़े सुंदर दिखने वाले नीलमणि मेरे हृदय निरंतर सगुण रूप में बैठे, निराकार रूप में नहीं, क्योंकि मैं उनका आकार याद नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु को याद करो, और जो बेहाल है वो रोज भगवान पर डोरे डालो, है ना। हमको पसंद आता है ना किसी से बातें करना, किसी से मिलना जुलना, तो रोज भगवान को ऐसे देखना 5 मिनट, पैर से लेकर सिख तक, सिख से लेकर पैर तक पूरा पूरा देखना, एक एक चीज डिट्टो याद रखना पूरा। प्रभु का दुपट्टा भी होगा तो सोच लेना प्रभु दुपट्टा पहनते समय कैसे होंगे। अच्छा पहन लिया, प्रभु के दुपट्टे की अलग सीधी कर दूं, है ना, टेढ़ी पड़ जाए, घड़ी पड़ जाए, अलग सीधी कर दूं। प्रभु के बाल सामने आ गए, प्रभु के हम बाल पीछे कर दे थोड़ा सा, है ना। प्रभु को तिलक लगा दो, प्रभु को मुकुट डाल दो, प्रभु को कमर पट्टा पहना दो, है ना, कितना सुंदर। प्रभु को माला डाल दो, फिर ऊपर से गरम गरम भोजन। मानसिक सेवा करना, मानसिक। तुम ताजा नहीं कर सकते ना, शारीरिक नहीं, तुम्हारे पास समय। मानसिक सेवा, मैंने अभी चूल्हा रखा है, चूल्हे के ऊपर बर्तन रखा है, खीर बना दी, खीर तुरंत बन जाती है मानसिक में, है ना। कोई सूखा मेवा डाल दिया, खीर बन गई। अब वो खीर लेकर आए, पायसम पायसम प्रसाद ग्रहयति प्रभु श्री राम, हमने ले लिया। एक सोने का चमचा है, तुम ओरिजिनल सोने का चमचा ले सकते हो, मानसिक लो, उतना ही पुण्य मिलेगा जितना रियल है, जितना तुम प्रत्यक्ष करोगे उतना ही। सोने का चमचा लो, प्रभु के नजीक, नहीं वाफ निकल रही, ठहर जाओ, है ना, थोड़ा ठंडा, आप खाओ। फिर प्रभु के होठ पतले है भैया, जहाँ से चूप जाएगा चमचे से, चमचा हाथ पे ले लो, हाथ फिर हाथ से खिलाओ, तुम्हारे उंगलियों को प्रभु के होठ लग रहे। आहा, क्या सुंदर वो वातावरण और क्या उसकी भावना, वो देखो। प्रभु के ऊपर से बलाइया लो, भूख लग गई है प्रभु, पानी पी लो, है ना, हवा डुलाओ, हवा के साथ साथ हमारे दुपट्टे से हवा करो प्रभु को, बहुत सुंदर। ऐसी जो सेवा करता है ना प्रभु, नित्य सेवा स्वीकार करो, नित्य। भाव भरे भूषणों से
तुमको सजाऊं मैं, है ना? इंद्र जी ने गाया ना, लेके एक तारा नीत राम राम गाऊं मैं, लेके एक तारा नीत राम राम गाऊं मैं। हो सकता ना? बहुत सुंदर, ऐसी सेवा करो, ठीक है।